हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। स्लोप स्टेबिलिटी की सारी थियरी, सारा कंसेप्चुअल एनालिसिस हम पढ़ चुके हैं। अब स्लोप स्टेबिलिटी से क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न होता है क्वेश्चंस का, जरा उन क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऑल्दो है स्लोप स्टेबिलिटी के चैप्टर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन, सॉरी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ का है एक्चुअल में, लेकिन इसको पढ़ ले रहे हैं हम स्लोप स्टेबिलिटी में, क्योंकि कहीं पर स्लोप शब्द लिखा हुआ था इसलिए। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्राइक्सियल टेस्ट टू एक्सेस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोडिंग, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ अ क्ले। आप ज्यादा किसी चीज पे ध्यान मत दिए, आप तो दो शब्दों पे ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म क्ले कौन सा टेस्ट होता है? लॉन्ग टर्म लोडिंग ऑन क्ले। लॉन्ग टर्म लोडिंग ऑन क्ले कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट, याद है? सीडी टेस्ट, कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। याद करिएगा पुरानी बातें। सीडी टेस्ट was for the long term loading on clay. UU test was for the short term loading on clay. और CU उस सॉइल के लिए जहां पर फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर टेबल है, सॉइल वेयर देयर इज frequent fluctuation in water table, frequent fluctuation in water table पढ़ा हुआ है हमने, तो द आंसर विल बी सीडी टेस्ट। ठीक है, ये स्लोप में चैप्टर में क्यों इंक्लूड हुआ ये क्वेश्चन? क्योंकि स्लोप लिखा हुआ, शेयर स्ट्रेंथ में भी पढ़ सकते हैं। अब फुल्ली सबमर्ज्ड, सबमर्ज का नाम आ गया, मतलब इट इज अ केस ऑफ वाटर टेबल। A fully submerged infinite sandy slope has an inclination of 30 degree with the horizontal slope angle 30 degree. The saturated unit weight and the effective angle of internal friction is 18 and 38. Phi is 38, gamma saturated is 18 kilonewton per meter cube. The unit weight of the water 10, gamma W 10 kilonewton per meter cube. Assume that the seepage is parallel to the slope. Against shear failure of the slope, the factor of safety will be। भैया पानी है और सॉइल कौन सी है? सैंड है। पानी है और सैंड है, बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला? याद करिएगा, ये फाई सॉइल का केस है और जिसमें वाटर टेबल है। फाई सॉइल का केस और वाटर टेबल, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा डैश बाय गामा सैचुरेटेड 10 फाई बाय 10 बीटा, याद है? फाई सॉइल का केस मतलब सैंड का केस विथ वाटर टेबल, गामा डैश बाय गामा सैचुरेटेड 10 फाई बाय 10 बीटा। कर दो, गामा डैश कितना आ जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा डैश? इट विल बी गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, 18 माइनस 10 दैट इज 8। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 अपॉन 18 इंटू 10 ऑफ 38 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ 30। सॉल्व करिए आंसर, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बस। 1038 डिवाइडेड बाय 10, 1038 डिवाइडेड बाय 1030 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 18, 0.601। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक बार फिर से चेक कर लीजिए भाई। .601
द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 0.601। बोलो भाई, क्लियर? ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला ही था, जो 4-5 फॉर्मूले मैंने आपको इनफाइनाइट स्लोप में बोले थे याद करने को, उसमें से एक फॉर्मूला ये था फाई सॉइल, और जहां पर वाटर टेबल की बात आ जाए तो गामा डैश बाय गामा सैचुरेटेड इनटू 10 फाई बाय 10 बीटा, और अगर वाटर टेबल नहीं आए तो 10 फाई बाय 10 बीटा, खत्म। क्लियर? चलिए अगला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फ्रिक्शन सर्कल है, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर कोर्स नाउ। In a friction circle method, the slope stability analysis, if R define the radius of the slip circle, the radius of the friction circle, याद रखिएगा, this is the standard result. The radius of slip circle, the radius of the friction circle, radius of friction circle is always equal to R sin phi, हमेशा याद रखिएगा। आंसर इज ए ऑप्शन। A long slope is formed in a soil with a shear strength parameter C is equal to 0. C is equal to 0 बोल दिया मतलब भैया सैंड हो गया। C is equal to 0 मतलब सैंड है। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 34 डिग्री। द वैल्यू ऑफ फाई इज 34 डिग्री। Form stratum lies below the slope and it is assumed that the water table may occasionally rise to the surface. पानी आ गया भैया। With seepage taking place parallel to the slope, use gamma saturated is equal to 18. गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डब्ल्यू 10 बोल दी लेने को, गामा डब्ल्यू इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द मैक्सिमम स्लोप एंगल टू इंश्योर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 अज्यूमिंग द पोटेंशियल फेलियर सरफेस। आपको अब यहां पर स्लोप एंगल पूछ लिया, देखिए काम तो वही करना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू गामा डैश बाय गामा सैचुरेटेड 10 फाई बाय 10 बीटा। सैंड के लिए आपसे पूछ रहा है बीटा की वैल्यू बताइए, स्लोप एंगल। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा 1.5, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.5, गामा सैचुरेटेड इज 18, गामा डैश निकाल सकता हूं यहां से मैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 इज इक्वल टू गामा डैश कितना हो जाएगा भाई? गामा डैश विल बी 18 माइनस 10 दैट इज 8, 8 अपॉन गामा सैचुरेटेड 18, 10 of 34 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 बीटा, है ना? 10 बीटा निकाल लीजिए, तो 10 बीटा कितना हो जाएगा यहां से? 10 बीटा विल बी इक्वल टू 8 10 34 डिग्री अपॉन 18 इंटू 1.5। 8 इंटू 10 34 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1.5, और इसका 10 इनवर्स ले लूं 11.30, सीधे 10 इनवर्स ले लिया मैंने। मतलब कैसे किया भाई बता दे रहा हूं। पहले इस साइड का सॉल्व किया तो ये आया 8 इंटू 10 34 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1.5, 10 बीटा आया है मेरे पास 0.199, तो बीटा हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 0.199, इसका 10 इनवर्स इट इज 11.30, बीटा इज 11.30। मैं बोल रहा हूं इसके अलावा कोई तीसरा फॉर्मूला ही नहीं पूछेगा आपसे। इसके अलावा कोई कंसेप्ट ही नहीं है इस पूरे चैप्टर में, यही काम करना है पूरी जगह। फाई देके बीटा पूछ लेगा, फाई और बीटा देके फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ लेगा, यही खेल चलता रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े, कुछ एक हैं अच्छे क्वेश्चन वो भी करेंगे। अ ग्रैनुलर सॉइल, ग्रैनुलर मतलब C0 है ना, ग्रैनुलर बोल दिया ना बेटा, ग्रैनुलर मतलब C is equal to 0 soil possess the saturated density of 20 if the angle of internal friction is 35, factor of safety 1.5, the safe angle of slope when seepage occurs at and parallel to the slope surface। seepage हो रहा मतलब वाटर टेबल है,
वही का वही क्वेश्चन है भाई, वही का वही क्वेश्चन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू गामा डैश अपॉन गामा सैचुरेटेड into 10 phi by 10 beta. Factor of safety is 1.5 is equal to gamma dash. गामा सैचुरेटेड कितना दे रखा है देखिए, गामा सैचुरेटेड इज 35, सॉरी, गामा सैचुरेटेड इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा डैश हो जाएगा 20 माइनस, गामा डब्ल्यू बोल रहा है क्या कुछ लेने का? नहीं बोल रहा, 25 20 23, मैं 9.81 ही ले रहा हूं फिर। तो 20 माइनस 9.81 इट इज 10.19, ये गामा डैश आ गया। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, गामा डैश की जगह पे 10.19 अपॉन गामा सैचुरेटेड की जगह पे 20 इंटू 10 ऑफ फाई की वैल्यू देख लो भाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई 35 डिग्री, 10 ऑफ 35 डिग्री अपॉन 10 ऑफ बीटा, तो 10 बीटा इज इक्वल टू 10.19 इंटू 1035 अपॉन 20 इंटू 1.5, तो 10.19 इंटू 1035 divided by 20 into 1.5, 10 beta is 0.237, so beta is 10 inverse of 0.237, तो इसका 10 इनवर्स निकाला तो इट इज 13.37। डी ऑप्शन। बोलो भाई, कुछ नया दिख रहा क्या? तब तो वही फॉर्मूले चल रहे हैं, क्लियर है ना? With respect to the C5 soil in an infinite slope, identify the following two statements are true and false. The stable slope angle can be greater than phi. The factor of safety of the slope does not depend on the height of the soil in the slope. With respect to a C5 soil, C5 soil की बात कर रहा है, C5 soil, C5 soil का factor of safety बताएं भाई। C5 soil का फैक्टर ऑफ सेफ्टी C प्लस गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा 10 फाई अपॉन गामा जेड साइन बीटा कॉस बीटा, यही है। बताइए जरा, द सेकेंड स्टेटमेंट पढ़े, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द सॉइल ऑफ द स्लोप। ये मेरा स्लोप है, दिस इज द स्लोप, दिस इज द फेलियर सरफेस। तो क्या मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस हाइट ऑफ द सॉइल पे डिपेंड नहीं कर रहा? क्या मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस हाइट ऑफ द सॉइल पे डिपेंड नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है भाई, जेड तो आ रहा है ना क्वेश्चन में, फॉर्मूले में जेड आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? जेड इज द हाइट ऑफ द सॉइल, तो द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द स्लोप डज नॉट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द सॉइल, बिल्कुल गलत भैया, डिपेंड करता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। द स्टेबल स्लोप एंगल कैन बी ग्रेटर देन फाई, स्टेबल स्लोप एंगल फाई से ज्यादा हो सकता है। क्या बीटा की वैल्यू फाई से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बीटा की वैल्यू फाई से, भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होने के लिए इट कैन बी अ केस कि बीटा फाई से ज्यादा हो जाए, देख सकते हो आप कहीं ना भाई, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा है अगर, तो बीटा फाई के बराबर भी हो सकता है, फाई से ज्यादा भी हो सकता है, फाई से कम भी हो सकता है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। So this is the true statement. So 1 is true and 2 is false. B option. Clear? चलिए अगला, ये है अच्छा क्वेश्चन, दिस इज गुड।
देखिए जरा क्या बोल रहा है। द अनसपोर्टेड स्लोप ऑफ हाइट 15 मीटर इज शोन इन द सॉइल इन विच द स्लोप फेस मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। जो स्लोप है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये मतलब स्लोप एंगल आपको दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री। द बीटा हैज बीन गिवन टू यू एज 50 डिग्री with the horizontal. The slope material comprises of purely cohesive soil. Soil का नाम दे दिया भाई, purely cohesive soil having the cohesion of 75 kilonewton per meter square. The value of cohesion is 75 kilonewton per meter square. गेट 21 का क्वेश्चन है। A trial slip circle KLM, ये स्लिप सर्कल लिया इन्होंने KLM, a trial slip of radius 25 मीटर, ये रेडियस दे रखा है 25 मीटर का, passes through the crest and it subtends an angle of 60 degree at the center. Theta is equal to 60 degree. The weight of the active soil mass bounded by KLM is 2500. ये वेट की वैल्यू दे रखी है आपको 2500. Weight of the soil is 2500, which is acting at a horizontal distance of 10 meter from the slope. X bar 10 meter. देखो, consider the water table to be present at a very large depth from the ground. Considering a trial slip circle, the factor of safety against the failure. Factor of safety against the failure. देखो भैया, इसको मैं फिर से बनाता हूं आपके लिए, याद आएंगी आपको कुछ बातें। This is my failure surface. This was my slip circle. This is my slip surface. Assumed center यहां पर है। बोलते चलेंगे भाई, याद आ रही हैं बातें। This is the radius. This is W, and this W is at a distance of x bar from here, and this angle is theta, और ये है आपकी arc length L arc. What was the factor of safety? Factor of safety was C L arc R upon W x bar, and L arc can be calculated as R theta. R रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अरे थीटा डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना भाई, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके। तो ये निकाल लो जरा। आर कितना दे रखा है, आर है 25, थीटा है 60, सी है 75। आर है 25, थीटा है 60 इंटू पाई अपॉन 180। 25 into 60 into 3.14 divided by 180. It is 26.16 मीटर। बस डालो वैल्यूज। अब क्या बचा भाई इसमें, C की वैल्यू कितनी 75 इंटू 26.16, R की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय W 2500 और x बार 10, 2500 to 10, you will get your result 75 into 26.16 into 25 divided by 25000, it is 1.962. This is answer. ये L आर्क इज इक्वल टू आर थीटा से नहीं निकालना तो दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूं। 360 डिग्री का सर्कल 2 पाई आर एंगल बनाता है, तो 60 डिग्री का सर्कल
L बनाएगा, ये निकालना है। तो 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन L आर्क। तो L आर्क विल बी 2 पाई आर इंटू 60 अपॉन 360, है ना। तो 2 इंटू 60 120 पाई आर अपॉन 360, that is pi r by 3. तो 3.14 into r divided by 3. 3.14 into r divided by 3, 26.16 आएगा, ठीक है ना। तो चाहे ऐसे करो चाहे सीधा सीधा आर थीटा से निकाल लो, डेट इज द सेम थिंग, है ना। एल आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर आर शुड बी इन रेडियन। आर की वैल्यू आपको रेडियन में पुटअप करनी पड़ेगी, और रेडियन में करने के लिए क्या करते हो, जो भी एंगल है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई थीटा अगर डिग्री में है तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका होता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है अगर आपको, तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई द एंगल ऑफ डिग्री एंगल बाय पाई बाय 180। तो मेरे पास आर की वैल्यू थी, आर दे रखा था 25 मीटर, थीटा मुझे दे रखा था 60 डिग्री, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज 26.16 मीटर। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है CLR अपॉन WX बार। सी की वैल्यू 75 दे रखी है, एल आर्क मैंने निकाल लिया 26.16, रेडियस 25 मीटर। वेट ऑफ द सॉइल क्वेश्चन में दे रखा है आपको, वेट ऑफ द सॉइल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2500 किलो न्यूटन, और एक्स बार आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10 मीटर। सिंपली आपने CLR अपॉन WX बार में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, ये आपका आंसर आ गया 1.962। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। हाँ, तो आपको 2 डेसिमल तक पुटअप करना था, 1.96। दिस इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन जितना बड़ा आप देखिए उसका सोल्यूशन कितना बड़ा है। आपने सिंपली क्या किया यहां पर, आपने सीधा सीधा C इंटू एल इंटू आर अपॉन WX बार, ये जो फॉर्मूला था हमने जो डिराइव किया था उसमें सारी वैल्यूज डाल दी। आपको W की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, W की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी, एल आर्क हमने निकाल लिया, बस एल आर्क निकालने की मेहनत थी। आर थीटा से स्मॉल आर दे रखा है, थीटा दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, W दे रखा है, एल आर्क निकाल के इसमें डाला, आंसर आ गया 1.962। दैट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A 10 meter high slope of a dry clay soil. The unit weight is 20 kilonewton per meter cube with a slope angle of 45 degree. आपको स्लोप एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री, दैट मींस बीटा इज गिवन एज 45 डिग्री and the circular slip surface is shown in the figure. The weight of the slip wedge is denoted by W. The cohesion is 60 kilonewton per meter square. You have to calculate the factor of safety. Factor of safety CLR upon WX बार, यही है। अब जरा इस पूरे क्वेश्चन को देखो तो क्या क्या है मेरे पास। मेरे पास C की वैल्यू है 60, आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ C एज 60 kilonewton per meter square. आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ L आर्क, L आर्क है क्या, अभी फिलहाल में नहीं है, L आर्क नहीं है मेरे पास, निकाल लेंगे। R रेडियस 10 मीटर, W नहीं है, वेट ऑफ द सॉइल नहीं दे रखा है, एक्स बार दे रखा है मुझे 4.48 मीटर। तो एनी हाउ मुझे सबसे पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए एल आर्क और डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब वो सिंपल ज्योमेट्री से होगा, देखिएगा कैसे। अगली स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं ये कैसे होगा, देखिएगा जरा। सब कहानी इस फिगर में छुपी हुई थी, जो फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, उस फिगर में सारी कहानी छुपी हुई है, देखिएगा कैसे। ये आपका फेलियर सरफेस है, ठीक है,
और सेंटर वो यहां पे कहीं बोल रहा है। सारी स्टोरी इस फिगर में है, देखिएगा कैसे। ये 10 मीटर दे रखा है, ये 10 मीटर दे रखा है। देखो जरा, आपकी नजर गई कि नहीं गई? जैसे 90 डिग्री। क्या आपको नहीं लगता ये 1/4 सर्कल है? टोटल सर्कल 360 बनाता है ना। टोटल सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 360। ये 90 बना रहा, मतलब इट इज अ क्वार्टर सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो एल आर्क तो निकल गया ना। टोटल सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर। टोटल सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है, तो एल आर कितना हो जाएगा आपके पास? 2 पाई आर अपॉन 4 हो जाएगा एल आर्क। अरे टोटल सर्कल की लेंथ 2 पाई आर, ये सर्कल, ये पार्ट ऑफ अ सर्कल इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्वार्टर सर्कल हुआ ना, 1/4। टोटल 360 होता है, 360 डिग्री सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस मतलब। तो इतने पोर्शन की कितनी होगी? 2 पाई आर बाई 4, मतलब पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। दिस इज एल आर्क। ये एल आर्क की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। अब W नहीं है मेरे पास, वेट ऑफ द सॉइल नहीं है भाई। तो देखिएगा जरा, इस 1/4 सर्कल का एरिया, 1/4 सर्कल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द 1/4 सर्कल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4 में से अगर इस राइट ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इतना एरिया मिल जाएगा मुझे, बताइएगा। ये एरिया चाहिए मुझे, इतना। ये पूरा एरिया सपोज करिए ए के बराबर है, मुझे ये चाहिए। तो इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का सर्कल हटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4। इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ये वाली डायमेंशन 1 और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट ऑफ द सॉइल नहीं आ जाएगा? वेट ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम। बोलो भाई। वेट ऑफ द सॉइल विल बी इक्वल टू गामा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मैंने ये हैज्ड पोर्शन का एरिया निकाल लिया और इंटू 1 कर दिया, जो ये स्क्रीन के बाहर वाला डायमेंशन होगा, वॉल्यूम हो गया। गामा आपको क्वेश्चन में दे रखा है शायद 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एरिया निकाल लेते हैं। 20 एरिया निकाल लो भाई। रेडियस कितना है? 10 मीटर है, तो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस 50, 28.5 इंटू 1। देखो जरा एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लीजिए। 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी, 3.14 इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 100 बाय 2 मतलब 50। एरिया 57, 28.5 इंटू 1 इंटू 20, 570। वेट भी आ गया, लेंथ ऑफ द आर्क भी आ गया। कितना आया ये? 3.14 इंटू 10 बाय 2, इट इज 15.7। सारा कुछ तो आ गया भाई। अब क्या बचा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल दो। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी इक्वल टू सी एल आर्क अपॉन डब्ल्यू एक्स बार। सब दे रखा है। सी की वैल्यू कितनी?
C 60, गामा 20, L आर्क निकला 15.7, R की वैल्यू है 10, W निकला है 570 इंटू एक्स बार है 4.48, 60 इंटू 15.7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 570 इंटू 4.48. It is coming out to be 3.68. This is my factor of safety. This will give you the value of factor of safety. पूरे स्लोप स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन सवाल यही था अभी तक के इतिहास का। जो गेट में स्लोप स्टेबिलिटी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से सबसे कठिन तो क्या बोलूंगा मैं, कठिन तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन था। वो कैलकुलेशन आपने किया, आपको आंसर मिल गया। ये क्वेश्चन था आपके पास। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। The granular soil has a saturated unit weight of 20 kilonewton per meter cube and a effective angle of friction या resistance is 30 degree. The unit weight of the water is 9.81. A slope is to be made on this soil deposit in which the seepage occurs parallel to the slope. Seepage हो रहा मतलब water table की बात है। Under this seepage condition for a factor of safety 1.5 the safe slope angle. चौथी बार मिला ये सवाल हमको इस टाइप का। एग्जैक्टली सिर्फ वैल्यू चेंज करके फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू गामा डैश अपॉन गामा सैचुरेटेड tan phi बाय tan बीटा। यही काम करना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 दे रखा है, गामा डैश मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा गामा डैश? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से। गामा सैचुरेटेड कितना? एज अ सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ 20 और वाटर का 9.81 लेने को बोल रहा है, तो 20 माइनस 9.81 इट विल बी 10.19 है ना, 10.19 इज द वैल्यू ऑफ गामा डैश। tan phi की वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री। बीटा निकालने को बोला है भाई। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है? 1.5 का, तो 1.5 इज इक्वल टू 10.19 डिवाइडेड बाय 20, 10 ऑफ 5 कितना 30 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ बीटा। खत्म। चौथा क्वेश्चन है ये आज के इस सेशन का, जिसमें सिर्फ सब कुछ देके बीटा पूछ रहा है आपसे। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आंसर निकालें। 10.19 इंटू 10 ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1.5 और इस पूरे का 10 इनवर्स निकाल लें तो ये 11.09 आ रहा है। द बीटा वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 11.09 डिग्री। कहां तक बोल रहा है? राउंडेड ऑफ दी 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो भैया ये बन जाएगा 11 डिग्री। 11.01 है ना, 09, या इसको 11.1 भी कह सकते हो आप। Either say it as 11 डिग्री और 11.1 डिग्री एक्सेप्टेबल रहता है यहां तक के आंसर। क्लियर? तो देखिए सिंपली आपको यही फॉर्मूला चल रहा है। इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कभी फाई और बीटा देके फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है, कभी फैक्टर ऑफ सेफ्टी देके बीटा पूछ रहा है। बस यही तो चल रहा है पूरे में। ठीक है, चलिए, तो द आंसर विल बी 11.1। सिंपली आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा था 1.5, गामा डैश हमने कैलकुलेट कर लिया गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से। गामा सैचुरेटेड दे ही रखा था, फाई की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी थी, बीटा कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट। एन अर्दन डैम ऑफ हाइट h is made up of cohesive soil whose cohesion and unit weight are C and gamma respectively. If the factor of safety against cohesion is FC, the Taylor stability number is, बोलो भैया, टेलर स्टेबिलिटी नंबर। लंबा चौड़ा एक जो डेरिवेशन किया था हमने, उस डेरिवेशन का रिजल्ट क्या आया था मेरे पास? टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज इक्वल टू C अपॉन FC गामा Z, ये आया था। अब Z की जगह पे H बोल रहा है, उसने Z नहीं लेते हुए H लिया है, तो ठीक है भाई H ले लें दो। C अपॉन FC गामा Z,
सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो भाई, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। लो फिर वही सवाल आ गया। An infinite sand slope shown in the figure is on the verge of sliding failure. The groundwater table coincides with the ground surface unit weight इतना, the value of effective angle of internal friction। इसमें internal friction की वैल्यू पूछ रहा है साइड स्लोप देके। The infinite sand slope shown in the figure is on the verge of failure। फेल होने को है, जस्ट फेल होने वाला है। जस्ट फेल होने वाला है मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं बोल के भी बता दिया है 1 है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं बोल के भी बता दिया है 1 के बराबर है। गामा डैश गामा डैश बाय गामा सैचुरेटेड 10 phi by 10 beta is on the verge of failure, that means the factor of safety is 1। गामा डैश कैसे निकलेगा भाई? गामा सैचुरेटेड देखो ये छुपा हुआ रखा हुआ है 21, तो गामा डैश कितना हो जाएगा 21 माइनस कितना बोल रहा पानी का लेने का 9.81, तो 21 माइनस 9.81, 21 माइनस 9.81 इट इज 11.19। सॉरी डिग्री लिख रहा हूं यार, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये गामा डैश आ गया, पुटअप करो भाई। गामा डैश 11.19, गामा सैचुरेटेड 21, इस बार फाई पूछ लिया और बीटा दे दिया। ये दिया देखो बीटा, फाई पूछ के बीटा दे दिया। इससे पहले वाले में फाई दिया हुआ था, बीटा पूछा था, बस वही का वही है, निकाल लो भाई। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 21 इंटू 10 ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 11.19 और इस पूरे का 10 इनवर्स ले लिया तो 34.33 आ गया भाई। फाई की वैल्यू आ गई आपके पास 34.33 डिग्री। द करेक्ट आंसर इज कहां तक राउंड ऑफ करना था? अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 34.3 डिग्री। दैट्स इट। तो आप देखिए टोटल 11 या 12 क्वेश्चन हमने किए अभी, और पूरे 11 या 12 क्वेश्चन में कुल 2 फॉर्मूले यूज हुए, एक ये वाला और एक वो सेमी सर्कल, वो CLR/WX बार। 12 क्वेश्चन मात्र 2 फॉर्मूले से सॉल्व हुए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके स्लोप स्टेबिलिटी के। इन सारे क्वेश्चंस को अब आपको दोबारा से रिवाइज करना है, खुद से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस। थियोरेटिकल कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। जितना भी हमने पढ़ा है उससे आपका गेट और EAC और उसके जैसे कोई और भी एग्जाम्स आपके हैं वो सारे कवर होंगे, क्योंकि थियोरेटिकल कंटेंट पूरा है आपका। इंटायर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, गेट के सिलेबस और EAC के सिलेबस को रेफरेंस मान के हम पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सिलेबस थियोरेटिकल कंटेंट तो पूरा है आपका, कंसेप्चुअल कंटेंट पूरा है, गेट के सारे PYQs आपके यहां पर हो रहे हैं। इसके अलावा आपको जो करना है वो सिर्फ आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसके लिए कोई अलग से किताब मत खरीदिए। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट की जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के सिर्फ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स करिए। सॉल्व्ड क्वेश्चन जो है उनको दोबारा से सॉल्व करिए, PYQs दोबारा से रिपीट करिए और थियरी पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। अगला लेक्चर जो रहेगा उसमें इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, स्लोप स्टेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद फिर मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक पे, दैट इज द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द सॉइल। क्लियर? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं स्लोप स्टेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।